हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो है 63 नंबर, जिसमें टॉपिक है इंटीग्रेशन समाकलन पार्ट सेकंड। लास्ट क्लास में हम इंटीग्रेशन के कुछ मेथड देख चुके हैं कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन दिया हुआ हो तो उसका कम से कम टाइम में उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आज उसी से जुड़े हुए कुछ और भी मेथड हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। जो भी कैंडिडेट आरपीएससी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, एस्टेट, एमपीटेट, टीजीटी, पीजीटी मैथ पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ये क्लासें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 7 मेथड हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आज जो हमारी पॉइंट है वो है, जब क्वेश्चन की फॉर्म इस प्रकार से हो, यानी इस फॉर्म में अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो तो उसका समाकलन किस प्रकार से हम करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, ए बी साइन स्क्वायर में, यानी स्क्वायर में होना चाहिए, या फिर कोस स्क्वायर हो सकता है, या फिर दोनों के इंटू में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स हो सकता है, फिर होल स्क्वायर हो सकता है। अगर इस प्रकार से आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो और उसका आपको इंटीग्रेशन करना हो तो इसमें अंश व हर में कोस स्क्वायर एक्स का भाग देना पड़ेगा, फिर टेन एक्स इक्वल टी मानकर क्या करेंगे, हल करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये किस फॉर्म का क्वेश्चन है और वही मेथड हम क्या करेंगे उसमें अप्लाई करेंगे, तो हम कम से कम टाइम में क्वेश्चन को क्या कर सकेंगे, अटेम्प्ट कर सकेंगे। अब इससे जुड़ा हुआ एक एग्जांपल कर लेते हैं हम। एग्जांपल है dx अपॉन 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो ये जो मैंने फॉर्म बताई थी उसी फॉर्म में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको देखो हम किस प्रकार से सरल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, अंश व हर में कोस स्क्वायर एक्स का क्या देंगे, भाग देंगे। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, अंश व हर में कोस स्क्वायर एक्स का भाग देने पर भाग देंगे तो यहाँ पे देखो क्या मान आएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन, ये कितना हो जाएगा, ये भी सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये हो गया। अब मैंने आगे क्या बताया था कि टेन एक्स को हमें क्या मानना है, टी। तो हम मान लेंगे यहाँ पे, माना या लेट टेन एक्स इक्वल टी। तो ये 10 का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। ये सारे मान हम यहाँ पे रखेंगे। तो ये जो हमारा इंटीग्रेशन है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, टी, यानी पूरा इंटीग्रेशन किस में चेंज हो जाएगा, एक्स के स्थान पे टी में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, डी टी। तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसे यहाँ पर ही सरल कर लेना चाहिए था। देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे ये 3 था, 3 टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से देखो मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस 4 टेन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे देखो हम ये मानेंगे कि टेन एक्स इक्वल क्या मान लेंगे, टी। फिर इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन
तो डिफ्रेंशिएशन करने पर टेन का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो ये यहाँ पे हम सारे मान रख देंगे। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे डी टी। 1 ऐसा कैसा रहेगा 4। टेन स्क्वायर ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर। यहाँ से देखो करेंगे तो 1/4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा डी टी। ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1/4। इसे हम देखो किस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/4 तो ऐसा कैसा रहेगा ये हो जाएगा डी टी अपॉन टी का स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन 1/a टेन इनवर्स x अपॉन ए प्लस में c। यहाँ पे a के स्थान पे कितना है 1/2 है 1/2 तो 1/4 तो ऐसा कैसा आ जाएगा इंटू 1/2 आए 1/2 ये हो जाएगा टेन इनवर्स टी के टी अपॉन 1/2 प्लस c। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 1/ कितना हो जाएगा 1/2 टेन इनवर्स ये कितना हो जाएगा 2। टी के स्थान पे हमने क्या माना था 10x प्लस c। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार की फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन हो तो इस मेथड से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, वरना ये बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा और हम इसको सरल भी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर का है खंड से समाकलन। खंड से समाकलन मैंने पहले भी आपको बताया था, एक बार दोबारा मैं फिर से बता देती हूँ क्योंकि मैंने जब फॉर्मूले करवाए थे सारे इंटीग्रेशन के तो उसमें बताया था। खंड से समाकलन क्या होता है, इसमें देखो 2 फंक्शन होते हैं, जैसे एक हो गया u और एक हो गया v, वो दोनों मल्टीप्लाई के रूप में होते हैं। तो उसका किस प्रकार से हम इंटीग्रेशन करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट फंक्शन माना है उसको ऐसा कैसा रखेंगे, सेकंड फंक्शन का क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस फर्स्ट फंक्शन का अवकलन करेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखो इसमें एक होता है आइलेट फॉर्म, यानी फर्स्ट किसे मानेंगे सेकंड किसे मानेंगे। तो आइलेट फॉर्म से फर्स्ट और सेकंड को मानेंगे। आइलेट यहाँ पे आई का मतलब है प्रतिलोम, प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन कौन से इन्वर्स फंक्शन कौन कौन से हो गए, जैसे साइन इन्वर्स एक्स, कोस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स। इस प्रकार से अगर कोई फंक्शन हो तो सबसे पहले इसे ही फर्स्ट मानना है। सेकंड है एल, एल का मतलब है लॉगरिथम फलन, यानी लघु गुणकीय फलन, लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम मतलब लोग में कोई फंक्शन हो, जैसे log x या फिर जैसे log x + 1, कोई भी फंक्शन log में हो तो उसे मानना है। सेकंड ए का मतलब है यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन, यानी बीजीय फलन। बीजीय फलन जैसे ऐसे 3x + 4 या x² या 1, इस प्रकार से कोई भी हो। टी का है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन जैसे sin x, cos x, tan x, इस प्रकार से जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है। ई मतलब है चरघातांकी फलन, चरघातांकी फलन। चरघातांकी फलन है, यानी ई की पावर x हो, ए की पावर x हो, 2 की पावर x हो, 3 की पावर x हो, इस प्रकार से कोई भी फंक्शन हो तो उसे क्या मानना है, हमें फर्स्ट मानना है। इस प्रकार से फॉर्म में चलना है, यानी अगर ये आ जाए पहले तो इसे फर्स्ट, फिर इससे और फिर त्रिकोणमितीय फलन को, फिर चरघातांकी फलन को क्या मानना है, हमें फर्स्ट मानना है। क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जा चुका है और ये खंड से समाकलन एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ़र्स्ट किसे माने और सेकंड किसे माने। तो ये एक मेथड है कि आइलेट याद रख लीजिए और उसके बाद में आप फर्स्ट और सेकंड मान सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे खंड से समाकलन से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो लॉगरिथम फंक्शन दे रखा है, तो मैंने क्या कहा था, इसे क्या मानना है, हमें
फर्स्ट मानना है, यानी लोंगरिथम फलन को फर्स्ट मानेंगे और एक यहाँ पे इनटू में मान लेंगे, इसे क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट जो फंक्शन है हमारा उसको ऐसा कैसा रखेंगे, यानी log x का होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, 1 का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे माइनस, फिर 1 का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, सॉरी 1 का नहीं, इसका log x का करेंगे अवकलन, और 1 का फिर से समाकलन करेंगे, और ये जितना भी आया है उसका फिर से क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो यहाँ पे देखो log x का होल स्क्वायर ऐसा कैसा हो जाएगा, 1 का समाकलन कितना होता है, x होता है माइनस, अवकलन कितना हो जाएगा, यहाँ पे अवकलन हो जाएगा 2 log x का log x का क्या होगा 1/x इंटू x dx का समाकलन क्या होगा x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा dx। यहाँ पे आ जाएगा log x का होल स्क्वायर इंटू में x है माइनस 2 बार आ जाएगा log x dx। अब देखो यहाँ पे हमारे पास फिर से खंड से समाकलन आ गया, तो log को फर्स्ट मानना है और 1 को क्या मानना है, सेकंड मानना है। तो इसको तो ऐसा कैसा रखेंगे, और इसमें हम खंड से समाकलन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे log तो ऐसा कैसा रहेगा, 1 का करेंगे इंटीग्रेशन तो वो हो जाएगा x माइनस, फिर log x का करेंगे तो वो कितना होगा 1/x अवकलन इंटू x का समाकलन, x कैंसिल हो जाएगा dx। तो यहाँ से मान कितना आएगा, x log x का होल स्क्वायर माइनस 2 x log x माइनस ये कितना हो जाएगा x, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। इस प्रकार से हम खंड से समाकलन वाला जो फॉर्मूला है उसका यूज़ कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को कम से कम टाइम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक एग्जांपल और देख लीजिए। ये क्वेश्चन है जो फर्स्ट ग्रेड में पूछा भी जा चुका है। वैसे दिखने में ये बहुत ही सरल है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अगर हमें फॉर्मूला याद है तब तो हम क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन तुरंत कर सकते हैं। मैंने एक फ़ॉर्मूला बताया था आपको, फॉर्मूला बताया था e की पावर x f(x) प्लस f dx और dx, इस प्रकार से कोई फॉर्म हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x f(x) प्लस c। इसमें देखो अप्लाई करके देख सकते हैं हम, इसके कंपैरिजन करेंगे। e की पावर x ऐसा कैसा है, f(x) के स्थान पे कितना है, यहाँ पे f(x) के स्थान पे 1/x है। अगर हम इसका f dx निकालें, एक बार इसका अवकलन करें तो क्या आ गया, -1/x²। ये देखो ये इसका अवकलन है 1/x²। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, सबसे पहले e की पावर x ऐसा कैसा लिखेंगे, f(x) के स्थान पे कितना रखेंगे, 1/x प्लस c। वैसे ये दिखने में बहुत ही सरल है, लेकिन कब सरल है, जब आपको ये फॉर्मूला याद हो तभी ये क्या कर सकते हो, आप सरल कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है आंशिक भिन्न, यानी पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का किस प्रकार से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे f(x) कोई फंक्शन है px और अपॉन में qx। तो फर्स्ट कंडीशन है उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होती है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन, तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, उसमें अगर इस प्रकार का कोई फंक्शन हो तो अंश की घात, यानी अंश की घात होती है वो हमेशा छोटी होती है किससे, हर की घात से। हर की घात से अगर अंश की वो जो पावर है, अगर वो हर की पावर से क्या है, छोटी है, तो क्या है, वो एक
प्रॉपर फ्रैक्शन है, और यदि सेकंड है अनुचित भिन्न का क्या होता है कि यदि अंश की पावर है, अंश की घात ग्रेटर देन या फिर इक्वल है हर की घात से, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी अनुचित भिन्न हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट है कि समाकलन सदैव यानी इंटीग्रेशन सदैव उचित भिन्न का ही किया जा सकता है, यानी अनुचित भिन्न का हम समाकलन नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ उचित भिन्न का ही समाकलन होता है। सेकंड पॉइंट है अनुचित भिन्न को, अगर अनुचित भिन्न दिए हुई हो तो उसे सबसे पहले क्या करेंगे, उचित भिन्न में चेंज करेंगे। अनुचित भिन्न को उचित भिन्न में बदलने के लिए भाग विधि का प्रयोग करते हैं। यानी भाग देकर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उसे उचित भिन्न में चेंज करना होगा। सिर्फ और सिर्फ उचित भिन्न का इंटीग्रेशन किया जा सकता है, अनुचित भिन्न का नहीं। और उचित भिन्न कौन सी होगी, जिसमें अंश की घात हर की घात से क्या हो, छोटी हो। यहाँ पे देखो हमें एक फंक्शन दे रखा है x की पावर 4 + 1 अपॉन x + 1। यहाँ पे देखो जो अंश की घात है वो हर की घात से बड़ी है, यानी कहने का मतलब है यह है एक अनुचित भिन्न है। यानी अंश की घात हर की घात से क्या है, बड़ी है। तो ये क्या हो गई, अनुचित भिन्न हो गई हमारी। अब मैंने क्या कहा था कि अनुचित भिन्न होने पर हमें भाग विधि का क्या करना होगा, प्रयोग करना होगा। अनुचित भिन्न है, भाग विधि क्या होती है, देखो यहाँ पे अलग से मैं आपको भाग देकर बता देती हूँ। जैसे x की पावर 4 + 1 में हमें किसका भाग देना है, x + 1 का। ये हमने छोटी क्लासों में बहुत बार पढ़ा भी है कि भाग विधि का किस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे ये x² है, x² + 1। तो सबसे पहले इसे x² से गुणा करेंगे, तो ये तो यहाँ पे आ जाएगा x², फिर यहाँ पे करेंगे इसे गुणा, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 + x²। ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना मान बचेगा, -x² + 1। अब देखो इसे गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम -1 से गुणा करें, तो ये कितना हो जाएगा, -x² - 1। चिन्ह चेंज होने पर ये किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा हमारा 2। तो देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा अनुचित भिन्न है, अगर उचित रूप में इसे लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, x² - 1 प्लस जो शेषफल बचा है उसमें हम क्या कर देंगे, ये डिवाइड करके लिख देंगे 2/x² + 1। ये क्या हो जाएगा, dx। अब इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन अलग से होगा, इसका अलग से होगा और इसका अलग से होगा। तो x² का करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, x की पावर 3/3। -x का करेंगे, -1 का करेंगे तो ये हो जाएगा -x + 2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यानी tan इनवर्स x + c। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। लेकिन हमें यहाँ पे देखना है कि ये उचित भिन्न है या अनुचित। अगर उचित भिन्न है तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अगर अनुचित भिन्न है तो हम इसे भाग विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सेकंड ग्रेड में पूछा भी जा चुका है। देखो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम सरल कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसका सॉल्यूशन करने से पहले हम क्या करेंगे, इन अक्स स्क्वायर के स्थान पे क्या रखेंगे, कैपिटल अक्स। तो यहाँ से देखो मान क्या आएगा, मान आएगा कैपिटल अक्स -4, कैपिटल अक्स +1, कैपिटल अक्स +2 और कैपिटल अक्स +3 और ये कितना हो जाएगा, डी अक्स। ये हो गया। अब इसे देखो सबसे पहले क्या करते हैं, आंशिक भिन्न में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या लिख सकते हैं हम, इसे हम क्या लिखेंगे, कैपिटल अक्स +1 इसको लिखेंगे। अगर मैं कैपिटल अक्स +1 इक्वल क्या रखूँ, 0 रखूँ, तो यहाँ कैपिटल अक्स का मान कितना आएगा, -1 आएगा। अब देखो मुझे अगर यहाँ इसका मान चाहिए तो इसको हटा के सारे में हमें क्या रखना है, कैपिटल अक्स के स्थान पे -1 रखना है। तो यहाँ पे रखेंगे देखो -1, तो ये कितना आ जाएगा, -1 -4 अपॉन, इसमें मुझे रखना नहीं है, इसमें रखना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 और यहाँ से कितना हो जाएगा 2, इनमें मान कितना आएगा -5/2 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा अक्स +2, यानी अक्स इक्वल क्या रखेंगे, -2 रखेंगे। लेकिन यहाँ पर नहीं रखना, एक तो यहाँ पे रखना है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा -6/-1 प्लस ये हो जाएगा 1 कैपिटल अक्स +3, यानी अक्स इक्वल क्या रखना है हमें, -3। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा, -7/, कितना आ जाएगा 2। इसे थोड़ा सरल करके लिख लेंगे तो क्या मान आ जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन करना है तो इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम। इंटीग्रेशन करने से पहले कैपिटल अक्स के स्थान पे हमने जो माना है वो हमें रखना होगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो अक्स स्क्वायर -4 dx अपॉन अक्स स्क्वायर +1, अक्स स्क्वायर +2, अक्स स्क्वायर +3 इक्वल इंटीग्रेशन -5/2 और अक्स स्क्वायर +1 dx, ये प्लस हो जाएगा, 6 को बाहर लिख देंगे, dx अपॉन अक्स स्क्वायर +2 -7/2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन अक्स स्क्वायर +3 dx। अब देखो यहाँ पे हम 1 अपॉन अक्स स्क्वायर +a² वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मान कितना आएगा, -5/2। यहाँ से मान आएगा tan इनवर्स अक्स +6 अपॉन √2, क्योंकि हम इसे क्या लिख सकते हैं, अक्स स्क्वायर +√2 का होल स्क्वायर, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स अक्स अपॉन √2 -7/2, इसे भी tan इनवर्स अक्स अपॉन √3 प्लस में c, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। आंशिक भिन्न में किस प्रकार से हम चेंज करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लास्ट ईयर टीजीटी और पीजीटी मैथ एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे आपको पता है ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम इस प्रकार से, e की पावर x f(x) प्लस f(d)(x) dx हो तो e की पावर x f(x) प्लस c इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। अब देखो इस फॉर्म में बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इस फॉर्म में चेंज करना होगा। यानी e की पावर x तो ऐसा कैसा रहेगा, ये कितना हो जाएगा, x अपॉन इसमें देखो एक बार एक जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, तो -1 ये तो पहले से ही है, एक बार मैंने एक जोड़ दिया और एक बार मैंने एक घटा दिया, और अपॉन में क्या लिखेंगे, x +1 क्या क्यूब।
और dx। इसे क्या लिख सकते हैं वापस देखो, थोड़ा सरल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 को तो मैं यहाँ पे लिख लिया x प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा x प्लस 1 का क्यूब माइनस ये -1 और -1 कितना हो जाएगा -2 अपॉन x प्लस 1 का क्यूब और dx। ये एक यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो मान क्या आएगा हमारा e की पावर x 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 की पावर 3 dx। अब देखो ये इस फॉर्म में बन रहा है। यहाँ पे हमारा fx का मान कितना है, fx का मान है 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूले की कंडीशन क्या है कि f डैश x इसका क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन करके देखते हैं क्या ये मान आता है। तो इसका इंटीग्रेशन करने पर मान ये आएगा -2 अपॉन x प्लस 1 का क्यूब। x प्लस 1 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो ये इसका इंटीग्रेशन है तो इसे क्या लिख सकते हैं हम e की पावर x। f(x) के स्थान पे क्या आएगा 1 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा c। ये क्वेश्चन है जो सेकंड ग्रेड टीजीटी में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट मेथड है जब पर्सन की फॉर्म इस प्रकार से हो, मैंने पहले बताया था उसमें देखो यहाँ पे स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर ना हो तब हम किस फॉर्म में करेंगे, किस टाइप से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर sin x हो तो उसके स्थान पे ये फॉर्मूला रखेंगे, क्या है 2 tan x अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बट्टे 2। अगर cos x है तो रखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x बटा 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर x बटा 2 रख कर सोल्व करते हैं। अब देखो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन हो, लास्ट जो मैंने मेथड बताया था उसमें यहाँ पे sin x और cos x के स्थान पे क्या था, sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x था। तो आप इन दोनों को सेम मत समझ लीजिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। वहाँ पे स्क्वायर था और यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन देखो किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे साइन है तो sin x के स्थान पे हम क्या रखेंगे, जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, रखेंगे 2 tan x बट्टे 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बट्टे 2। ये फार्मूला हम यहाँ पे रखेंगे तो मान क्या आएगा देखो यहाँ से dx अपॉन 2 प्लस 3 इंटू 2 tan x बट्टे 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x बट्टे 2। अब देखो यहाँ पे हम 1 प्लस tan स्क्वायर x बटे 2 को लघुत्तम लेंगे तो ये तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ से क्या होगा मान 1 प्लस tan स्क्वायर x बटे 2 तो ऊपर चला गया और यहाँ से क्या आएगा 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x बटे 2 प्लस इसको इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 6 tan स्क्वायर x बटे 2। आगे देखो हमें क्या करना है, tan x को क्या मान लेते हैं हम t, मैंने मान लिया tan x बट्टा 2 को मैंने क्या मान लिया t। तो इसका आकलन करेंगे वो क्या होगा sec स्क्वायर x बट्टे 2, फिर x बट्टा 2 का करेंगे तो वो हो जाएगा 1 बट्टा 2 dx इक्वल कितना आएगा dt। क्योंकि हम यहाँ पे देखो 1 प्लस tan स्क्वायर x बट्टा 2 को क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x बट्टे 2 dx अपॉन में 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 6 है यहाँ पे ये tan स्क्वायर नहीं है, सिर्फ tan x बटे 2 है तो ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर x बटा 2 प्लस 6 tan x बटा 2। अब ये जो मान हमने माने थे ये सारे मान हम कहाँ पे रख देंगे, इस फॉर्मूला में इसमें रख देंगे। तो यहाँ से देखो हमारा क्वेश्चन कितना सरल हो जाएगा। क्वेश्चन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 dx के स्थान पे अगर इसको 2 को उधर लेके जाएँ तो ये हो जाएगा 2 dt अपॉन 2 ऐसा कैसा रहेगा tan स्क्वायर एक्स बटा 2 के स्थान पे क्या रखेंगे t, तो 2t स्क्वायर प्लस 6t, यानी ये हमारा क्या गया
एक टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, यानी क्या लिख सकते हैं ऐसे 2dt अपॉन ये हो गया 2t² प्लस 6t प्लस 2। नीचे से हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये मान क्या आएगा dt अपॉन t² प्लस 3t प्लस 1। अब देखो हमें यहाँ पे ये इंटीग्रेशन हम तभी कर सकते हैं जब या तो इसे हम किस फॉर्म में चेंज करें 1/x² माइनस a² फॉर्म में, या फिर प्लस फॉर्म में चेंज करें, तभी क्या कर सकते हैं हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करना हो तो सबसे पहले b में क्या करेंगे 2 का भाग देंगे और उसका होल स्क्वायर करके उसको जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, 3/2 का होल स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे और 3/2 का होल स्क्वायर एक बार क्या करेंगे घटाएंगे। तो यहाँ से देखो मान क्या आएगा dt अपॉन ये क्या हो जाएगा t² प्लस 3t प्लस 3, तो ये तो हो जाएगा t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस 9/4, तो ये हो जाएगा -5/4। इसे क्या लिख सकते हैं हम √5/2 का होल स्क्वायर। तो हमारा ये माइनस वाली फॉर्म में चेंज हो गया। अगर माइनस वाली फॉर्म में चेंज हो गया तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है 1/2a 1/2a, a का मान कितना है हमारे पास √5/2 इंटू में लोग, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार किस में लिखेंगे माइनस में, तो ये हो जाएगा t प्लस 3/2 माइनस √5/2 अपॉन t प्लस 3/2 √5/2 प्लस का c, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मान कितना आएगा देखो एक बार, मान कितना आएगा वो आएगा 1/√5 लोग। इसे थोड़ा सरल कर देंगे, t के स्थान पे क्या रख देंगे 10x/2, तो ये क्या हो जाएगा 2 10x/2 प्लस 3 माइनस √5 अपॉन में 2 10x/2 प्लस 3 प्लस √5 प्लस c, ये क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर इस फॉर्म में अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो ये जो इंटीग्रेशन है वो बहुत ही हार्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम क्या करेंगे sin x के स्थान पे ये फार्मूला रखेंगे, उसके बाद में 10x/2 को क्या मान लेंगे t मान लेंगे, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करके इसको तो हम हटा देंगे और ये जितना भी इंटीग्रेशन है वो t फॉर्म में आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे हम x² प्लस a² या x² माइनस a² फॉर्म में चेंज कर लेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। फॉर्मूला आपको याद ही होगा, वो मैंने शुरुआत में बताया था। जो क्लास मेरी लास्ट क्लास है उसमें सारे फार्मूले मैंने डिस्कस किए थे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। फार्मूलों को बार बार रिवाइज कीजिए ताकि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट एक लास्ट टाइप बच्चा है हमारा इंटीग्रेशन का, जब पर्सन इस प्रकार से हो, साइन की पावर nx dx, कोस की पावर nx dx और दोनों मल्टीप्लाई में हो और क्या हो dx हो। तो फर्स्ट है जब n विषम हो, n का मान यहाँ पे क्या हो विषम हो, तो हम किस प्रकार से इसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, साइन की पावर 5x, 5 यहाँ पे विषम संख्या है, तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे क्या लिख सकते हैं हम साइन की पावर 4x और साइन x dx, इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर x क्या होता है, साइन स्क्वायर x होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर x, तो यहाँ पे रख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर x का होल स्क्वायर और साइन x dx।
अब देखो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, कोस अक्स को क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। ये सारे मान हम यहाँ पे रख देंगे तो ये हमारा टी फॉर्म में आ जाएगा। यानी क्या मान आएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसके स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, माइनस डी टी। इसे थोड़ा सरल होल स्क्वायर खोल कर सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर डी टी। इसका अलग अलग हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे सबसे पहले 1 का करेंगे, माइनस को ऐसा कैसे रख लेते हैं, 1 का करेंगे तो वो हो जाएगा टी प्लस टी की पावर 4 का करेंगे तो टी की पावर 5/5 माइनस 2 टी की पावर 3/3। ये हो जाएगा प्लस में सी। टी के स्थान पे जो माना था वो मान रख देंगे, कोस एक्स रख देंगे। तो यहाँ से मान कितना आएगा, देखो हमारा वो आ जाएगा कोस एक्स प्लस कोस की पावर 5x/5 माइनस 2 कोस की पावर 3x/3 प्लस में क्या हो जाएगा सी। ये क्या हो जाएगा, जब n क्या हो, विषम हो, तो इस फॉर्म में हम चेंज करके क्या कर सकते हैं, उसे सरल कर सकते हैं। सेकंड टाइप था कि जब n क्या हो, सम हो, इवन नंबर हो, तब हम किस प्रकार से इसे सरल कर सकते हैं। तो वैसे तो देखने में देखो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे पावर है वो क्या है, सम है। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, देखो वही अभी साइन की पावर 4x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx ऐसे लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx। 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 होगा, वो बाहर ले लेंगे तो यहाँ से मान आएगा 1 कोस 2x का होल स्क्वायर dx। होल स्क्वायर खोल के लिखेंगे तो आएगा 1/4 इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 कोस 2x प्लस कोस स्क्वायर 2x dx। अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम। बचेगा 1/4, थोड़ा और सरल कर लेते हैं इसे, इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 कोस 2x। यहाँ पे कोस स्क्वायर 2x का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होगा 1 प्लस कोस 4x/2 dx। इसे थोड़ा सरल करके लिखेंगे, सरल करने पर मान क्या आएगा, देखो 1/4 ऐसा कैसा रहेगा, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और 1/2 यहाँ से आ जाएगा, 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 माइनस 2 कोस 2x प्लस कोस 4x क्या हो जाएगा dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं डायरेक्ट। सबसे पहले 1/4 तो ऐसा कैसा रहेगा, 3/2 dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगा 3/2x माइनस 2। कोस 2x का करेंगे तो कितना होता है, साइन 2x का करेंगे तो अपॉन में 2 प्लस कोस 4x का कितना हो जाएगा, 1/2 इसके इंटू में भी है, देखो यहाँ पे 1/2 इसके इंटू में भी है, ये मैं लगाना भूल गई थी, सॉरी। 1/2 ऐसा कैसा आएगा, कोस 4x का करेंगे तो वो हो जाएगा साइन 4x अपॉन में 4 प्लस में सी। इसे थोड़ा और सरल करके लिख लीजिए, कुछ सरल होता तो ये हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 3/8x माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन 2x/4 प्लस 8 और 8 16 यानी 1/16 साइन 4x प्लस सी। ये क्या हो जाएगा, इस टाइप से साइन की पावर 4x dx का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे देखो साइन n सम हो, इवन हो या फिर ओड हो, तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम इस टाइप के क्वेश्चन को देखकर यहाँ पे खंड से समाकलन का यूज़ करने की कोशिश करते हैं।
क्योंकि हम सोचते हैं कि 1 आ जाएगा यहाँ पे और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो ही गया, तो उससे बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। बार बार आपको उसका खंडशः समाकलन का यूज़ करना होगा, उससे बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। इस टाइप से हमने इंटीग्रेशन के जितने भी मेथड थे, जितने भी क्वेश्चन की फॉर्म थी, उनका कंप्लीट मैंने आपको इन वीडियोस में सॉल्यूशन बताया है, किस टाइप से आप कर सकते हो। सारे टाइप हमने डिस्कस कर लिए हैं। इंटीग्रेशन वाला हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अब जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी निश्चित समाकलन के बारे में पढ़ेंगे, जिससे टीजीटी और पीजीटी में बहुत से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन थे इनसे 1-2 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन का जो ये टॉपिक था, इनसे 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। लेकिन जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है यानी निश्चित समाकलन है, उससे भी 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।